एक बार क्या हुआ, एक राजा अपने मंत्री को लेकर के कहीं जा रहा था भ्रमण करने। रास्ते में नदी के किनारे एक व्यक्ति सोया हुआ मिला, आराम से सो रहा था। अब वो राजा अपने मंत्री से बोला कि देखो, हमारे पास इतनी संपदा है, इतना धन दौलत है, इतना सब कुछ है, इतनी सुविधा, इतनी फैसिलिटी, लेकिन ये नदी के किनारे ऐसे रेत के कनों पर सो रहा है, बढ़िया खराटे मार रहा है। हमको तो ऐसे नींद नहीं आती भाई, क्या करें। राजा बड़ा खुश हुआ कि हम तो पता नहीं क्या क्या, ये लगाओ, ऐसा लगाओ, ये लगाओ, वो करके भी रात को 1 बजे उठ के कहते भाई एक गोली देना। क्या हुआ? पत्नी पूछी क्या हुआ, क्यों उठ के बैठ गए? पता नहीं आज नींद नहीं आ रही है। अब नींद कैसे आएगी, दिमाग घूम रहा है चारों तरफ। नींद कैसे आएगी, इतना जाल बुन रखे हैं तो नींद कैसे आएगी। पत्नी बोली चलो खा लो गोली, खा के सो गए। राजा बोला भाई अपने साथ भी यही होता है। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा क्या किया कि 2-4 सोने की असरफी जेब में से निकाला और सोने की असरफी निकाल करके वो जो सोया हुआ फकीर था उसको दिया, लो भाई रख लो। वो उठा, बोला क्यों? अरे रख लो। मंत्री बोला राजा साहब दे रहे हैं, अरे क्यों क्यों कर रहा है, ले लो भाई ले लो, बढ़िया है। अब राजा साहब बार बार बोले तो मंत्री ने कहा, तो बेचारा 4-5 सिक्के जो सोने के थे वो रख लिए अपने जेब में। ठीक है जी, अच्छा। फिर अपना मस्ती में सो गया। महीना बीता, 2 महीना बीता। एक दिन राजा साहब मंत्री जी के साथ उधर ही घूमते घुमाते पहुंच गए। अब वह नदी के किनारे जो व्यक्ति सो रहा तो भागा भागा आया, राजा साहब इधर आइए, राजा साहब इधर आइए। आया, क्या बात है? वो बोला ये अपना सोना ले लो, अपना सोना ले लो। राजा बोला क्यों? न बोले ले लो। राजा बोला भाई कारण तो बताओ। न बोला ले लो, हमको नहीं चाहिए। मंत्री बोला देखो राजा साहब ने सोना दिया, इसको ये वापस लौटा रहा है। राजा बोला भाई कारण क्या है, तो देना क्यों चाहता है? तो वह व्यक्ति बोला जो फकीर था नदी के किनारे सोया हुआ, वो बोला पहले तो मैं बड़े प्रेम से सो जाता था, अब जब से आपने 4-5 सोने के सिक्के दे दिए है ना, अब मुझे इसकी चिंता लगी रहती है कि जेब में रखूं कि पोटली बांध के रखूं कि कंधे पर रखूं कि मिट्टी में रखूं, कहाँ रखूं। अब मुझे नींद ही नहीं आती। इसलिए महाराज ये ले लो, मुझे तो सोना है, आनंद से रहना है। कहने का तात्पर्य कि स्वार्थ को भगवान की भक्ति में शामिल मत करिए, भगवान की भक्ति को अलग ही रहने दीजिए। स्वयं के आनंद के लिए, स्वयं की प्रसन्नता और खुशी के लिए जीवन में भक्ति करिए।